एना होते खिलाफत कायम करिए जो नमाज नहीं पढ़ते, जो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है और कुरान की रूह से वो काफिर है जी। व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज को कायम रखना, देखना मुशरिक ना हो जाना। सूरह रूम आयत नंबर 31 और सही मुस्लिम 246, बंदे के कुफ्र और ईमान, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज ले आओ। हाँ जी, केड़ा मुसलमान है, उनकी खिलाफत कायम करनी है। तारिक सलात नमाज को छोड़ने वाले के बारे में जितनी वईदी अहादीस आई हैं, उन अहादीस पाक के बारे में जमहूर फ़ुक़हा मुहद्दिसीन बिलखुसूस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान इब्न साबित रहमहुल्लाह, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और एक रिवायत के मुताबिक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, ये तत्बीक देते हैं उन अहादीस और रिवायात को और कहते हैं कि जिन अहादीस में ये आया है कि नमाज का तर्क करना ये कुफ्र है, मन तारा कहा फ़कद काफरा, जिसने नमाज को तर्क किया उसने कुफ्र किया। माना ये है कि मन जहादहा ए मन सखफ़ा मन इस्तहल्ला, यानी जिसने नमाज की फ़र्जियत का इनकार किया उसने कुफ्र किया, जिसने नमाज को हल्का जाना उसने कुफ्र किया, जिसने नमाज के छोड़ने को हलाल जाना उसने कुफ्र किया। और इस कुफ्र से कुफ्र इत्कादी मुराद नहीं है, यानी नमाज का छोड़ने वाला या जिसने सुस्ती और तहावुन की वजह से नमाज को छोड़ा वो काफिर इत्कादी नहीं है। ये नहीं है कि नमाज को सुस्ती की वजह से छोड़ने वाला, गफलत की वजह से छोड़ने वाला वो काफिर इत्कादी है और उसकी मुसलमान बीवी उसके निकाह से निकल चुकी है, या ये है कि उसके मरने के बाद उस पर कुफ्र के हकाम जारी किए जाएंगे, उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, मरने के बाद उसको कफन नहीं दिया जाएगा, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा और उसके मरने के बाद उसका जो माल है वो वरासत उसकी तकसीम नहीं होगी, ऐसा हुक्म नहीं है। बल्कि जिस तरह अहादीस तय्यबात में वईदात आई हैं वो वईदात तहदीद व तगलीज़ और तशदीद पे मबनी है, इसी तरह जो तारिक सलात के बारे में वईदात आई हैं वो तहदीद व तगलीज़ और तशदीद पे मबनी है। उसकी एक मिसाल सही बुखारी में मौजूद है, हदीस नंबर 48 कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिम फसूकुन, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, व क़ितालुहु कुफ्रुन, और मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है। अब मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है किस सूरत में? जब कोई बंदा मुसलमान को कत्ल करने को हलाल समझे। मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र इस माना में है कि जब मुसलमान के कत्ल करने को हलाल समझे और मुसलमान के कत्ल करने को हराम जो समझना उसका इनकार करे, तो इस माना में कुफ्र होगा। और इसी तरीके से एक हदीस इब्न माजा में 3375 है कि मुदमिनुल खमरे का आबिद वसानिन, शराब को हमेशा पीने वाला वो बुत की पूजा करने वाले की तरह है। का आबिद वसानिन, बुतों की पूजा करने वाले की तरह है। हालांकि शराब का जो आदी है वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, वो मुशरिक और काफिर नहीं है। तो ये तहदीद व तगलीज़ और तशदीद पे मबनी अहादीस हैं, इसमें वईदात हैं जो है ऐसे बुरे अमल के बारे में बयान फरमाई गई। अब नमाज के छोड़ने पर जो वईदात बयान की गई हैं उन वईदात से ये तो बिल्कुल वाज़ेह होता है और इस बात पर उम्मत का इजमा है कि नमाज को छोड़ने वाला तारिकुस सलात वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है और मुस्तहिक़ अज़ाब नार है और उस पर कुफ्र के हकाम इस तरीके से जारी नहीं होंगे। और इस पर उम्मत का जो अमल भी चला आ रहा है वो यही है कि जो नमाज का तारिक है, नमाज को छोड़ने वाला है, नमाज को मानता हो, नमाज की फ़र्जियत का कायल हो, सिर्फ नमाज को तर्क करता है, छोड़ देता है, तो उस बुनियाद पर उस पर वो कुफ्र के हकाम जारी नहीं होंगे कि उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए, गुस्ल न दिया जाए, कफन न दिया जाए और उसका जनाजा न पढ़ा जाए और उसकी वरासत तकसीम न की जाए। मुसलमानों का ये अमल भी बताता है कि वो काफिर एतकादी नहीं है। अच्छा, इस सिलसिले में